चलिए, हमने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव बनता और चलता नजर आया। और ये जो रिपोर्ट हम दे रहे हैं, ये दोपहर होते होते आपको हम रिपोर्ट दे रहे हैं। और इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि सभी जगह के भाव क्या खुल गए हैं, क्या कुछ बाजार खुल गया। क्योंकि सुबह की रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि मार्केट क्या ओपन हुई, और दोपहर की रिपोर्ट में आपको सभी जगह के भाव भी खुल के कहीं ना कहीं पता चलते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि इस समय क्या कुछ भाव बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, पहुंचे हैं पंकज भैया के पास। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे सारे देशवासियों को और हमारे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को, देखने वालों को, प्यारे प्यारे किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोपहर के टाइम आए हैं। जल्दी टाइम होने वाला है, सरकारी की बोली भी, सरकार की नेफेड वाली बोली भी लगने वाली है। अभी मैं आपको उसका भी हाल बता दूंगा फ़ोन पे। और वैसे जैसे पोजीशन यहाँ पे 52 गाड़ी की आवक थी सुबह, वही आवक चल रही है। लगभग 2-3 गाड़ी ऊपर नीचे हो सकती है और 40 गाड़ी का बैलेंस है। पोजीशन अगर देखी जाए दोपहर के टाइम, तो पोजीशन वही लगभग सुबह वाली पोजीशन रही। 1-2 रुपये की तेज़ी मालों में कम होने के कारण बढ़िया मालों में रही। जैसे कि पूना के माल हमारे 23 से 25 रुपये किलो बिके, 27 भी बता रहे हैं, 23 से 25 ज़्यादा बिके। नासिक के माल हमारे 20 रुपये से लेकर 22-23 रुपये बिके। और ऊपर में बढ़िया माल कोई आ जाएगा, 1-आध रुपया ऊपर बिक जाएगा। मध्य प्रदेश के माल हमारे जो हैं, मध्य प्रदेश के माल, हल्के माल हमारे 17-18 और बढ़िया माल हमारे 20 से 25 रुपये, 20-22 रुपये की जो बिक्री है बढ़िया मालों की, वो बिक्री ज़्यादा है। एक आध लॉट का कोई भाव नहीं होता, फिर भी बताना होता है, क्योंकि जिसका बढ़िया माल है उसे तो सुनना होगा कि मेरे बढ़िया माल का कहाँ तक बिक जाएगा। बढ़िया माल 24-25 भी बिक जाएगा। जो ज़्यादा माल बिक रहे हैं बढ़िया रेंज में, ठीक ठाक रेंज में, वो 20-22 बिक रहे हैं। एवरेज रेंज में 17-18 भी बिक रहे हैं। जो गुल्टा है, जो एमपी का गुल्टा है, हमारे पास कई फ़ोन आ रहे हैं, एमपी का गुल्टा 15 से 20 रुपये किलो बिक रहा है, छिलका पत्ती वाला और नींबू साइज़ का गुल्टा। और इसके बाद हम बहादुरगढ़ पे आ जाएँ तो बहादुरगढ़ की पोजीशन यहाँ पे आपकी 23 रुपये से लेकर अब 25 रुपये ज़्यादा चली। मगर कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश माल आ जाएगा तो 23 रुपये से लेकर 27 रुपये तक भी बिक जाएगा, क्योंकि आज आवक कम है। इसका भी कारण मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद राजस्थान के जो माल हैं, वो राजस्थान के माल हमारे 15 रुपये से लेकर हमारे 25 रुपये तक बिके। और मेरे ख्याल से आवक सारी बता दी। एनसीसीएफ सरकार की जो सुबह गाड़ियाँ एनसीसीएफ की आई थी, लगभग 14 गाड़ी एनसीसीएफ की आई थी, वो 14 गाड़ियों के भाव रहे हमारे यहाँ पे 17 रुपये से लेकर 19 रुपये, 20 रुपये बोल रहे हैं, बिका नहीं है, 17, 18, 19 बिके। और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो सुबह आपको शायद शेयर करा था। बांग्लादेश में लगभग 50 से गाड़ी पास हुई हैं सारे बॉर्डरों की मिला के, और 45 से लेकर 52 रुपये किलो का ज़्यादा भाव खुला। 1-2 रुपये अलग अलग लॉट बिक जाते हैं, उसका हम कोई गिनती नहीं करते। हो सकता है सुबह जो बाबूजी ने आपको रिपोर्ट दी या दोपहर को मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूँ, 1-2 रुपये या 1-2 गाड़ी का ऊपर नीचे का अंतर हो, तो हम कोई रट्टाफिकेशन लगा के नहीं आते हैं। जो गाड़ियाँ आई सुबह वो बाबूजी ने बता दी, जो 2-4 बड़ी घटी वो मैंने आपको बता दी। ऐसा रहता है। नेफेड का जैसे हमारे पास रेट खुलेगा, दोपहर को बोली चालू हो जाएगी, तो जैसी जस्ट चालू होगी मैं आपको बता दूंगा, उसको आप कर सकते हैं। और पंकज भैया, मैं देखता हूँ लगातार आप एनालाइज भी करते हो हमारे किसान साथियों के लिए। नई नई अपडेट्स आपके पास में आती रहती हैं। कोई ऐसी जानकारी फिलहाल हमारे किसान साथियों के लिए आ रही हो जो उन तक पहुंचानी जरूरी है? हाँ, मैं दे देता हूँ आपको जानकारी। थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की हो जाता है, आप ऐसी जानकारी मांगते हो ना, आप सारे पर्दे खोल देते हो। और जी, मध्य प्रदेश में इस वक्त भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट पे मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे से इतना पानी बरसा है कि वहाँ पे कई गांव के गांव डूब गए हैं। सेना की मदद लेनी पड़ी है। और प्याज के अंदर भी बेचारे ऐसे किसान भाई धूप से नहीं बचा पाते, बारिश से कैसे बचाएंगे, और बाढ़ से तो बड़ा ही डिफिकल्ट काम है उन लोगों के लिए जो अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए 3 वक्त की रोटी मुश्किल मिलती है, उसको प्याज को बचाना उस बाढ़ से बड़ा ही भारी काम हो गया है। और इस वक्त पानी भर गया है। मैं कुछ वीडियोज़ आपको शेयर करना चाहूँगा जो मेरे पास आई हैं। ये मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, देखो पुष्टि वहाँ वाले लोग कर सकते हैं, मैं और आप एक आइडिया बता सकते हैं। जो मेरे को मेरे व्यापारी भाई, मेरे किसान भाई भेज रहे हैं, मैं उसको आपको वो दिखाऊंगा। ये देखिए वो जी, आप ध्यान से देखेंगे, आप देखिए, ये देखिए सारा इलाका मध्य प्रदेश का, मतलब जहाँ यहाँ पे बारिश हो रही है, जलमग्न हो रखा है। और इस जलमग्न इलाके में जब बंदा पैदल नहीं चल पा रहा तो अपने माल को कैसे लोड करेगा और कैसे बचाएगा। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त प्रश्न चिन्ह ये उठ रहा है, कितने भारी नुकसान के अंदर जब ये बाढ़ और नुकसान करेगी, और प्याज प्लस सोयाबीन, मतलब ये डबल मार को कैसे अपनी आय को या अपने पेट को भर पाएगा, या अपने परिवार को पेट को भर पाएगा। मैं और भी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, मेरे पास और भी आई हुई है। ये देखिए आप, उज्जैन साइड की मेरे पास आई हुई है। ये सेना की मदद ली जा रही है ना वो जी, देख रहे हैं आप, सेना की मदद से
देखो पुष्टि मैंने आपको बार बार कहा, पुष्टि वहीं के लोग कर सकते हैं। मेरे पास जो मेरे को बताया गया है, जो छोटे या मध्यम वर्ग के किसान भाई जो हमारे को भेज रहे हैं, मैं आपको वो चीज़ दिखा सकता हूँ। और आप ये देखेंगे, ये लिखा है बड़ा पुल उज्जैन जय श्री महाकाल। बड़ा पुल उज्जैन का बड़ा पुल है, वहाँ की वीडियो है। ये पुल से नीचे नीचे पानी रहता है, मतलब ये पानी पूरा पुल भर दिया है। मेरे ख्याल से हाईवे इनका मेन है। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये पॉइंट्स डले हुए हैं, ये पॉइंट से हाईवे है मेन शायद। मैं गया हुआ हूँ, मगर क्या नाम है, ऐसा वीडियो देख के मैं भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता कि प्रॉपर कौन सा एरिया है बड़ा पुल उज्जैन। ये आपको अभी कमेंट सेक्शन में हमारे व्यापारी भाई, हमारे किसान भाई आपको ज़रूर बताएंगे। और मैं एक वीडियो और आपको दिखाता हूँ मेरे, आप 1 मिनट आप रुकेंगे, 1 मिनट में 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको बहुत जी। एक वीडियो जो मैं कह रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ, मिल नहीं पाएगी इस वक्त मेरे को। उसके अंदर ये बताया गया है कि एक तो मध्य प्रदेश में कुछ मंडियाँ बंद हो रही हैं आज से, कुछ कर्मचारियों की हड़ताल है, जो मेहनताना या वेतन वगैरह की हड़ताल होती है उस वजह से। प्लस सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो मेरे को हमारे नासिक से आई है कि कल से 19 तारीख, कल 19 तारीख आई थिंक, 19 तारीख से वहाँ की जो APMC सरकार की मंडियां हैं वो फिर से बंद कर रहे हैं। सारी की सारी मंडियों में फिर से आंदोलन हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है उसका पर्पस मैंने जानना चाहा, तो हमारे एक मराठी भाई हैं सोनावा ने, उन्होंने हमारे को खबर दी कि वहाँ पे नेफेड वालों ने खरीदना प्लस बेचना भी चालू कर दिया। कहीं कहीं जगह पे उन्होंने मालों को वापस लगाना चालू कर दिया। जैसे एक मंडी से लिया और दूसरी मंडी में लगा दिया, या किसान से लिया और मंडी में लगा दिया, तो उससे क्या होता है कि जैसे मंडी में माल बिक रहा है 12 रुपये किलो या 13 रुपये किलो, उन्होंने उस माल को बेच दिया 9 रुपये किलो, 8 रुपये किलो। तो वहाँ के किसान भाई को जो पैसा मिलना था या व्यापारी को, वो टूट गया 4 रुपया। भाई वो अगर अपना माल एक भाव रख देंगे 9 रुपये का, तो उससे ऊपर बिकेगा ही नहीं, वो अगले दिन पे आ जाएगा। तो उन्होंने इसके विरोध में, नेफेड और NCCF के विरोध में कल से मंडी बंद करने की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाएगा वहाँ पे, श्री शिंदे जी को। वो मैंने देखा है कि सुनवाई वहाँ पे कर लेते हैं, वो बहुत ही मतलब किसान के प्रति रुझान है उनका। तो अगर वहाँ पे रुझान होगा तो हो सकता है यहाँ की मंडियों में भी कुछ फ़र्क पड़े। तो मैंने आपको 2 नई खबरें दी, कि 3 नई खबरें दी। एक तो बाढ़ की खबर दी मैंने आपको मध्य प्रदेश में, मैंने मध्य प्रदेश में हड़ताल की खबर दी आपको, पुष्टि नहीं करी मैंने दोनों की। और मैंने महाराष्ट्र में कल से मंडियाँ बंद होने की आपको खबर दी, मगर मैंने पुष्टि नहीं करी। पुष्टि देखो वहाँ के लोग करेंगे, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ। प्याज के भाव मैंने आपको बता दिए, नेफेड का जो भाव खुलेगा आपको अभी थोड़ी देर बाद मैं वो भी आपको बता दूंगा, चाहे आप उसको कैसे भी आगे डील करें। और बिक्री वगैरह जो कही जाए कि बिक्री कैसी है, बिक्री ठीक है। बिक्री ऐसी नहीं है कि बहुत बम्पर है, क्योंकि क्या नाम है, देखो गाड़ियाँ एकदम से कम हुई हैं, तो ग्राहक जो पिछली परसों जो 15-16 रुपये का लेके गया है माल, जो वो आज 18 रुपये में लेते हुए एक बार सोचता है, जो 20 का लेके गया है वो 23 रुपये लेते हुए सोचेगा। तो बिक्री ठीक ठाक, ऐसे नहीं है कि ना ही है, बिक्री ठीक है। और मालों को थोड़ा थोड़ा निकालते रहना बेहतर रहेगा। सरकार का कितना माल बचा है, या हाँ, सरकार का कितना माल बचा है, सवाल अच्छा मैंने ही पूछ लिया सरकार का कितना माल बचा। सरकार क्या है कि सरकार के पास, जैसे हम बार बार बताते हैं, सोर्सेज सारे हैं, सारे सोर्सेज हैं। तो सरकार का माल जैसे ख़त्म होने लगता है, वो फिर 1 लाख टन खरीद लेती है, फिर 2 लाख खरीद लेती है। अच्छा, आपको हमारे को लेटर लिखती नहीं सरकार आप और हम तो देखो जी आम आदमी है, वो एक इंग्लिश में वर्ड है ना, लेमैन। आप और मैं या हमारे किसान भाई एक आम आदमी है, हमारे को तो क्या नाम है, हमारे पास पड़ोस वाले रिश्तेदारी खबर दे दें किसी चीज़ की, वही बहुत बात है। सरकार कहाँ हमारे को बोलेगी कि मैं खरीदने जा रही हूँ। तो ये वाला सवाल आप थोड़ा सा अंदर ही दबा के रखें। सरकार बार बार खरीद सकती है, बार बार बेच सकती है, तो सरकार का नहीं बता सकते। हाँ, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में कितने माल बचे हैं, महाराष्ट्र में नए माल की दस्तक आपको जल्दी मिलेगी। जो बाबूजी ने भी आपको पिछली वीडियो में कहा था, नए माल आपको जो है अगले महीने से आपको मिल सकते हैं। छुटपुट आवक आ सकती है। फसल कमी है क्योंकि बारिश मतलब ये मौसम ख़राब और पेस्टिसाइड वगैरह सब अलग अलग तरह की बीमारियों के कारण हो सकता है कि 30 से 40% की फसल ही रहे। और मध्य प्रदेश में कितना माल बचा, मध्य प्रदेश में अपुष्ट खबरें हैं कि 30% 35% माल बचा है। पुष्टि कोई भी नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। हमारे पास सोर्सेज इतने नहीं है, हम तो 10 फ़ोन 20 फ़ोन 100 फ़ोन 200 फ़ोन घुमा लेंगे और जहाँ जहाँ गाँव की रिपोर्ट आएगी वो दे देंगे, मगर क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। सरकार जब तक अपना सर्वे करके नहीं निकालती कि इतना टोटल एरिया बचा है, तब तक आप और हम उसकी पुष्टि नहीं करते। एक आइडिया बता सकते हैं 30-35% बचा है और थोड़ा थोड़ा निकालते रहना बेहतर रहेगा। सरकार के फैसले हमने आपको बता दिए। अब मैं आपको मोबाइल नंबर बता देता हूँ,
9810584242 9810584242। पंकज गुप्ता, देश ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आज़ादपुर मंडी। बहुत बहुत शुक्रिया भाऊ जी आपका। दोपहर को आने का मौसम ठीक है, ना बारिश है ना धूप है, दोनों ही मिला जुला सा मौसम रहा सुबह से आज यहाँ पे दोपहर तक। और जैसे जैसे हमारे पास नई ताज़ा रिपोर्ट आती रहेगी हम बिल्कुल आपको देंगे। हम आपसे कोई नहीं छुपाते, क्योंकि आप भी निस्वार्थ और निडर होके आगे रिपोर्ट देते हैं, चाहे फिर आप क्या नाम है कितनी भी आपको बातें सुननी पड़े, हम देखते हैं, आप लगातार सुनते हैं। और अगर हमारे देखने वाले भाइयों को, सुनने वाले भाइयों को ये चैनल अच्छा लगा, इनका दीपक जी का, इनकी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो मत देखिए। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स कभी भी एब्यूसिव कमेंट्स हम जिसको कहते हैं, मतलब गलत कमेंट्स नहीं छोड़ने चाहिए किसी के भी खिलाफ। मैं तो मतलब मैं अपने पर्सनल कह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं पर्सनल कह रहा हूँ, ये विचार है। क्योंकि छोड़ा हुआ शब्द है ना, वो पुराने लोग कहते हैं वो वापस नहीं आ सकता। छोड़ा हुआ तीर कहते हैं ना, वो तीर वापस नहीं आ सकता। मतलब कमेंट्स की नहीं, मैं आपके घर पे भी कह रहा हूँ, अपने घर पे भी, चाहे माता हो, बहन हो, बच्चे हो, उनको कड़ी बात ना बोले, कड़ी बात ना बोले, थोड़ा सोच समझ के बोले, वो वर्ड वापस नहीं आएगा। और आप और हमारा तो पता नहीं, अगले दिन पता नहीं भगवान महाकाल जी आँख खोलेंगे नहीं खोलेंगे, तो अच्छा बोल के जाओ, जो ऊपर वो किताब अच्छी खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका इंटरव्यू लेने के लिए। जय माता दी, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद।